करते हैं। पहला है साइन फंक्शन का, साइन ये फंक्शन का यानी साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा। तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ जो है ए एक्स है और यहाँ पे वैल्यू। तो देखो साइन की वैल्यू जो है मैक्सिमम जो होगी वो 1 और मिनिमम -1 तक होती है, यानी 1 से लेके -1 तक। और ये आपका 0 है, इस पे आपका वैल्यू यक्स की वैल्यू चलती है। तो कल से डिस्कस हो रहा है कि यक्स की वैल्यू इस पे रियल पे पूरे पे होती है, यानी कि 0 यहाँ पे π/2, यहाँ पे सपोज पाई, पाई मतलब आप जो यूजुअल पाई की वैल्यू होती है उसको अंडरस्टूड करेंगे। यहाँ पे ऐसे 3π/2, यहाँ पे ऐसे 2π, यहाँ पे ऐसे बढ़ते जाएंगे 2π, 5π/2, 3π एंड अदर्स। ऐसे इधर राइट साइड में माइनस में -π/2, -π एंड -3π/2 और यहाँ -2π, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो साइन का ग्राफ क्या होगा देखो। तो साइन का ग्राफ जो है साइन 0 पे 0, π/2 पे यानी 90 डिग्री पे 1, ये ऐसे करके और फिर पाई पे आते वैल्यू 0, पाई पे वैल्यू क्या है 0, और फिर यहाँ 3π/2 पे वैल्यू -1 और 2π पे वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, और ये ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है, ये ऐसे वैल्यू आपकी क्या होगी ऐसे चलती रहेगी। ये आपका साइन का ग्राफ है। ऐसे इधर ओके। तो ये साइन का ग्राफ है, ये मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह चलता है। तो डोमेन देखिए, ये इस पे जो है आपका डोमेन हर पे फिगर दिखाई पड़ रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो गया साइन फंक्शन का, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन जो हो गया पूरा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होगा, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और इसी को अदर वर्ल्ड में क्या बोलते हैं रियल सेट। और रेंज जो हो जाता है साइन के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 है, मिनिमम -1, यानी कि -1 से लेके 1 तक। ये आपका साइन का ग्राफ है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह याद रखना है साइन का ग्राफ पहचानना। ऐसे ही कॉस का दूसरा है फंक्शन कॉस एक्स। कॉस का ऐसे ही आप बना सकते हैं, कॉस का देखिए काश आपका ध्यान दीजिए, काश 0 पे वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि 0 पे 1, ठीक है, तो ये क्या होता है π/2, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो मीनिंग इक्वल हमने सारा डिस्कस कर लिया है, तो जल्दी से इसका ग्राफ बना देते हैं। ए यहाँ से शुरू होगा, ए ऐसे, ए ऐसे, ठीक है, ऐसे ये आपका ग्राफ चलता है। तो साइन कॉस में क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है, ध्यान दो कि यहाँ पे 0 पे इसकी वैल्यू 1 और π/2 पे वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, और यहाँ पे आपका 3π/2 है, यहाँ पे पाई है सॉरी, और यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, और यहाँ पे 5π/2, ऐसे चलता रहता है। ऐसे यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस जो है π/2, और यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2, ऐसे आपका एंगल चलता है। ये आपका कास का ग्राफ है। तो कास का डोमेन जो है ये भी जो है पूरा रियल सेट है, क्योंकि देखो सारे पे फिगर बना है, और रेंज जो होता है इसका भी -1 से लेके +1 तक होता है। तो ये आपका -1 से लेके +1 तक है। ये आपका कास का ग्राफ है। ऐसे ही थर्ड टैन, थर्ड हमने क्या देखा था टैन का ग्राफ, टैन एक्स का। तो देखिए टैन का याद कैसे रखेंगे, टैन का कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखो इसमें इनफाइनाइट भी वैल्यू आती है, टैन एक्चुअली होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो देखिए कॉस की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे 1/इनफाइनाइट, यानी कि आप कहेंगे एक्स की वैल्यू में
आपका क्या होगा, π/2, 3π/2 एंड सो ऑन, ऐसे माइनस में -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन जो है ये वैल्यू नहीं हो सकती है। यक्स इज नॉट, क्योंकि यक्स की वैल्यू अगर ए रख दिए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। यक्स की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट, मतलब कि ये वैल्यूज आपके नहीं होंगे tan में। कौन कौन सा, π/2 के मल्टीपल, तो ये आपके डोमेन में नहीं होगा। तो डोमेन में क्या क्या नहीं होगा, तो डोमेन में पूरा रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो है 2n+1/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पे वैल्यू रखने पे इनफाइनाइट हो जा रहा है। ठीक है, तो tan का फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, जहां पे इनफाइनाइट होता है वहां पे पहले एक लाइन बना लेते हैं और उसको बोलते हैं एसिम्पटोट। कल हमने चर्चा की थी, उसको क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट। तो जहां जहां इनफाइनाइट हो रहा है, तो किस पे इनफाइनाइट हो रहा है, π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2 पे। इसका आप पहले लाइन y एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं, यानी कि ये आपका हो गया क्या, π/2 की लाइन, ऐसे 3π/2 की लाइन। क्योंकि इस पे क्यों करते हैं, क्योंकि इस पे जो है लाइन कर्व जो है इनफाइनाइट की तरफ क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका -π/2, ये आपका क्या है, -3π/2, क्योंकि इन एंगलों पे और बीच में आपका क्या है, जीरो है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2π है, यहाँ पे ऐसे -π आ जाएगा है? अब देखो, आप जानते हैं tan कैसे ग्राफ को याद रखना है, पहला रखना है किस किस एंगल पे इनफाइनाइट होता है, तो π/2 उसको आपने लाइन ड्रा कर दिया क्योंकि इस पे इनफाइनाइट। दूसरा देखना है कि tan जो है किस किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ इसका ग्राफ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में। और सेकंड और फोर्थ में किस में जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ये दिमाग में लेके चलना है, समझे क्या क्या बताए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और सेकंड और थर्ड में, सेकंड और फोर्थ में माइनस जाएगा। अब देखिए 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, तो इसमें जो है कर्व जो है इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो ऐसे आपका ग्राफ ही चलता है। ग्राफ समझ में आ गया ना। ऐसे दूसरे में देखिए π/2 और पाई में फोर्थ थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें एंगल जो है माइनस इनफाइनाइट से चलेगा ऐसे, और पाई से 3π/2 फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें प्लस चलेगा, तो ये भी ऐसे आ गया। ऐसे देखिए 3π/2 से 2π/2 माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, और 2π से π/5π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस में। तो ऐसे ये एंगल आपके चलते रहते हैं, ठीक है, इसके कर्व। ओके, ये आपका tan का ग्राफ हो गया, ठीक है। क्यों इनफाइनाइट, क्योंकि आप जानते हैं π/2 0, π/2 रखने पे cos π/2 0 तो 1/इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड करेगा। लेकिन ये ध्यान देना, फर्स्ट और थर्ड में प्लस होगा तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और सेकंड फोर्थ माइनस होता तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ये आपका हो गया क्या, tan का ग्राफ, ठीक है। तो इसका डोमेन आ गया, रेंज क्या होगा tan का, रेंज आप यह देखो, यहाँ माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो पूरा हो जाएगा इसका रेंज पूरा रियल सेट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये पूरा रियल सेट जो होगा इसका क्या होगा, आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया, कल भी इतना देखा तो आज भी वही फिर से रिवीजन कर लिया। अब इसी के उल्टे, मतलब साइन का उल्टा कोसेक देखना है, कास का उल्टा सेक देखना है, और tan का जो है कॉट देखना है, इसका रेसिप्रोकल। तो चलिए इनको देखते हैं। पहले हम देखेंगे किसका, देखें tan का ही देख लेते हैं, tan का रेसिप्रोकल। अगला हम लोग देखेंगे tan का, ठीक है।
तो tan का रेसिप्रोकल cot का ग्राफ देखिए, cot ऑफ x पर काट क्या होता है पहले ध्यान दीजिए, तो होता है cos x अपॉन sin x। अब देखिए x की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए तो 1/0 हो जाएगा, नहीं डिफाइंड होगा। ऐसे पाई रखोगे नहीं डिफाइंड होगा, 2 पाई रखोगे नहीं होगा, ऐसे माइनस पाई रखोगे नहीं होगा, -2 पाई रखोगे नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इन वैल्यूज पे वैल्यू नहीं आ रही है। ओके, तो मीनिंग क्या है, डोमेन में क्या नहीं होगा, पूरे रियल नंबर में से आप n पाई को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये आपका डोमेन हो गया। अब रेंज पे आते हैं, तो देखो अब इसका पहले ग्राफ देखो, ध्यान दो, कॉट जो है जैसे अभी साइन tan का किए थे, कॉट जो होता है कॉट x, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस। तो यानी कि यह माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा इन एंगलों पे। तो ऐसे जैसे tan का भी ग्राफ बनाए थे, इसे बनाइए। ये आपका 0 वाला हो गया। अब की एसिम्पटोट कौन कौन सा बना, इनफाइनाइट वाला, 0 पाई 2 0 पाई 2 पाई, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस पाई आ गया, -2 पाई आ जाएगा, ये आपके आ गए, ठीक है। अब इनमें हम पहले क्वाड्रेंट में तोड़ लेते हैं, तो 0 पाई के बीच में क्या आएगा, π/2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या, 3π/2 आ गया, ऐसे इसके बीच में 0 माइनस पाई के -π/2 आएगा और यहाँ पे -3π/2 आ गया। अब देखो कह रहे हो कि फर्स्ट और थर्ड में प्लस होता है, तो देखो 0 से π/2 क्या है आपका, प्लस है, यानी कि इधर प्लस होगा। अब tan जो है क्या होता है, tan x जो है 0 से π/2 में प्लस इनफाइनाइट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है, तो कॉट क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, ये इंक्रीज करेगा और ये क्या करेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिक्रीज, क्योंकि 1/, है, तो धीरे धीरे ये चीज क्या होगा, ये आपका ऐसे घटता जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे चल गया, ठीक है, ऐसे, यानी कि देखो अब यहाँ पे पाई हो गया, पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट माइनस, फिर पाई से 3π/2 में tan क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ प्लस इनफाइनाइट से 0 तक आएगा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ऐसे ही आपका ग्राफ चलता रहता है। ये आपका क्या है, कॉट का ग्राफ, ठीक है, दैट इज कॉट का ग्राफ। तो अब कॉट का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ कॉट एक्स, ये आ जाएगा पूरा रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ चला गया, ठीक है, दैट इज रेंज ऑफ। तो ये हो गया, हमने 4 ग्राफ पढ़ लिए, साइन कॉट टैन। अब हम पढ़ते हैं कॉस का ग्राफ का रेसिप्रोकल यानी कि सेक का ग्राफ। तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि सेक का ग्राफ को देखते हैं, सेक, ठीक है। अगला क्या है, सेक, सेक ऑफ एक्स। तो सेक क्या होता है पहले ध्यान दीजिए, 1/cos x होता है। अगर हमने x की वैल्यू वही π/2 3π/2 एंड सो ऑन प्लस माइनस में रख दें, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1/∞ हो जाएगा भाई, cos π/2 90 की 1/∞, यानी 1/∞ नॉट डिफाइंड, यानी कि x की वैल्यू a नहीं हो सकती है। तो यानी कि इसके डोमेन में क्या आएगा, पूरे रियल नंबर में से 2n + 1/2 पाई
n इज एनी इंटीजर आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। ये आपका डोमेन हो गया। अब आते हैं रेंज पे। तो देखिए काश की वैल्यू हमें पता है, काश का रेंज क्या होता है, -1 से लेके 1 तक होता है, ठीक है। और सेक क्या है आपका, सेक एक्स क्या है, 1/cos एक्स है। तो देखो मैंने कोई भी वैल्यू रख दिया, जैसे x की वैल्यू हमने 1/2 रख दिया, ध्यान दो, तो सेक क्या होगा x, तो क्या होगा सेक x 1/1/2 2 हो गया। यानी कि आप कहोगे कि सेक की वैल्यू कभी जो है -1 से लेके 1 के बीच में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है, जब कार्स की वैल्यू -1 से 1 है तो सेक की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में कभी नहीं होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा पूरे रियल नंबर में से -1 से 1 नहीं होगा, तो इनको क्या करना होगा, आपको एलिमिनेट कर देना, हटा देना होगा उस सेट को, ठीक है। तो दैट इज डोमेन और रेंज। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, कैसा ग्राफ बनता है देखिए सेट का। तो देखिए जहां पे आपका नॉट डिफाइंड होता है, बार बार कर रहे हैं, वहां पे आप एक वर्टिकल लाइन यानी कि एसिम्पटोट ड्रा कर लीजिए। तो इसके एसिम्पटोट कौन होंगे, π/2 3π/2, उनको पहले आप ड्रा कर दीजिए। तो यानी कि ये 0 वाला है, तो एक हमने π/2 की लाइन ड्रा कर दी, कौन सी है, π/2 की, फिर आपकी 3π/2 की, ठीक है, ऐसे 5π/2 की आपने लाइन क्या किया, ड्रा कर दिया। ऐसे इधर -π/2 की, ठीक है, ऐसे ही आपने -3π/2 की लाइन क्या किया, आपने ड्रा कर दिया, ओके। और बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ऐसे पाई आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2π है, ऐसे यहाँ पे -π आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके एंगल्स आते गए। अब देखो आप जानते हैं 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और π/2 से पाई सेकंड, पाई से 3π/2 थर्ड, और 3π/2 से 2π फोर्थ, ये आप क्वाड्रेंट जानते हैं। तो अब देखो, अब tan की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, 1 है यहाँ पे -1, ठीक है। अब देखो अब सेक पे आते हैं, देखो सेक जो है आपका किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो पता चला कि सेक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ में प्लस होता है, यानी कि प्लस होता है, यानी प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, और सेकंड एंड थर्ड जो होता है माइनस होता है, तो किस में जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट की तरफ एज की वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो अब देखो G1 से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस इनफाइनाइट की तरफ आप गए, और जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी प्लस होता है, तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ आप गए। तो ये ऐसे यू स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है, ऐसे देखिए π/2 से पाई जो है थर्ड क्वाड्रेंट माइनस इनफाइनाइट की तरफ से 1 तक वैल्यू जाता है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में फिर माइनस हो जाता है। तो ऐसे इसका फिगर आता जाएगा, ठीक है। दैट इज द ग्राफ ऑफ किसका, ये आपका सेक का, सेक एक्स का ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ समझ में आ गया ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस 0 से 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट की तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट की तरफ, करके इसमें प्लस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब थर्ड सेकंड और थर्ड में माइनस होता है, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 जाएगा, फिर 1 से प्लस माइनस इनफाइनाइट की तरफ थर्ड में चला जाएगा, फिर फोर्थ में प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस इनफाइनाइट से 1 तक आएगा, फिर 1 से प्लस में जाएगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसे आपका यू शेप में इसकी स्ट्रक्चर बनती जाती है। ये आपका क्या है, सेक का ग्राफ है। तो सेक का डोमेन क्या हो जाएगा, आर में से ये जो है π/2 वाले मल्टीपल के एंगल नहीं रहेंगे, तो उनको हटा देंगे आर सेट में से, और रेंज में क्या होगा, आर में से -1 से 1 तक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कास की वैल्यू जो होती है 1 से -1 तक होती है, तो सेक क्या होगी, उतना वैल्यू नहीं होगी,
जैसे एग्जाम्पल के बताया ना कि 1/2 मान लीजिए कास एक्स है, तो 1/कास करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि हमेशा कास की सेक की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा होगी, है ना। तो ये आपका सेक का ग्राफ हो गया। ओके, अब सेक के बाद लास्ट आता है आपका कोसेक का ग्राफ, कोसेक ऑफ एक्स का ग्राफ। तो कोसेक एक्स का देखो, ऐसे कोसेक का भी आप बना सकते हो। तो कोसेक आपका है कोसेक ऑफ एक्स। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin एक्स। तो अब देखो यक्स की क्या वैल्यू रखे हैं, अगर हमने यक्स की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई ऐसे रखते जाए, या -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन रखते जाएं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि डिफाइंड नहीं है इन एंगलों पे। तो डोमेन में क्या नहीं है, डोमेन में पूरे रियल सेट में से n पाई वाला वैल्यू क्या है, नहीं है। यानी कि ये आपका क्या है, एसिम्प्टोट की तरह काम करेंगे। एसिम्प्टोट बताया था ना, दैट लाइन द कर्व टेंड्स टू इनफाइनाइट, समझे। तो पहले हम इसकी ग्राफ बना लेते हैं, लाइन ड्रा कर लेते हैं, जो जो जिस पे डिफाइंड नहीं है। तो कौन कौन से पे नहीं है, 0 पे ही नहीं है खुद पे, फिर पाई पे नहीं है, ये मान लीजिए पाई है, फिर किस पे नहीं है, 2 पाई पे नहीं है, ये आपका 2 पाई है। ऐसे ही किस पे नहीं है, -पाई पे नहीं है। ओके, ऐसे आपका -2 पाई पे। अब देखो बीच में 0 पाई के बीच में क्या आएगा, π/2 आएगा, यहाँ 3π/2 आएगा। क्वाड्रेंट को डिवाइड करना, यहाँ पे -π/2 आ जाएगा, यहाँ पे -3π/2 आएगा। हमने क्वाड्रेंट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब देखो जैसे सेक का था ऐसे कोसेक का, तो कोसेक क्या होगा। अब देखो कोसेक जो है किस किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है, पहले पता करिए। कोसेक एक्स जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, यानी कि प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। इतना आइडिया मिल गया आपको, है ना। ओके, अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में प्लस इनफाइनाइट की, तो फर्स्ट क्या है, 0 से पाई तक है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए आ जाएगा, ए ऐसे चलेगा, इसका ऐसे, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू 1 है, और यहाँ पे वैल्यू हमने मान लिया -1 है। ऐसे ही 8 पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें माइनस इनफाइनाइट से, फोर्थ में भी क्या होगा आपका, माइनस इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ऐसे देखिए 0 से पाई आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस में ए ऐसे इधर से ए भी थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें भी माइनस चला जाएगा, और -पाई से 3π/2 जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें प्लस हो जाएगा, और ये सेकंड है तो ऐसे। तो ये आपका ग्राफ इसका हो गया, ठीक है। तो इसके रेंज में भी क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ एफ में आ जाएगा पूरे जो है रियल नंबर में से। देखिए आपका क्या है, -1 से 1 तक के वैल्यू नहीं होंगे। ओके, तो एक कॉस और सेट सभी के ग्राफ हो गए। मैं समझता हूँ ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ के बाद आपका एक्सरसाइज है, बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2। इसको हम लोग देख लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है बाकी खत्म हो जाए। एक्सरसाइज 3.2, ओके। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन, बस आज इतना ही रहेगा। हमें cos x इक्वल टू 1/2 गिवन है, x जो है किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब इसमें है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है x, ए x, और गिवन है क्या, cos x इक्वल टू 1/2। तो हमें बताना है ये आपका 0, जिसको नहीं समझ में आ रहा, π/2 पाई, ये 3π/2, और ये
2 पाई। ऐसे चलता है सर्कल। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि यक्स की वैल्यू क्या है, पाई और 3π/2 के बीच में है, और यक्स की वैल्यू इतनी है, कितनी, -1/2। तो अदर क्वाड्रेंट की वैल्यू बतानी है क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताया था पहले आप क्या करेंगे, कोई भी एंगल होगा राइट ट्रायंगल बनाएंगे, समझे। ये मान लीजिए अब एंगल यक्स है, पहले प्लस के लिए जाने रहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के यक्स की वैल्यू के लिए। तो कास क्या होता है, कास जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 1 हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 2 हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से लगाइए, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच आपका 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर मतलब 2, एच 2 का 1 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी कि पी की वैल्यू आ गई √3। ये आपका मतलब हो गया √3। ओके, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया कि अब हमें ट्रिपलेट का तीनों पॉइंट पता है। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मीनिंग आ गया कि साइन यक्स जो हो गया दैट इज √3/2। अब देखो ये किस एंगल में, क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस। तो इसके पहले क्या लगाओगे आप, -√3/2। ऐसे कॉस क्या है, कॉस यक्स आपका क्या है 1/2, माइनस में ही होगा। tan क्या होगा, tan क्या होगा √3/2, लेकिन थर्ड में tan प्लस होता है तो प्लस रहने देना। ऐसे कॉट कुछ रटना नहीं है, कॉट तो थर्ड में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहले तो 1/√3 हो जाएगा, और कॉट भी थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है तो यही रहेगा। सेक सेक एक्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 2, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो पहले क्या लगेगा, माइनस। ऐसे कोसेक, कोसेक एक्स क्या हो गया आपका 2/√, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, माइनस, तो पहले आप माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ आप समझ में आ गया। तो फर्स्ट कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो पहले इसको इमेजिनेशन किस क्वाड्रेंट में है और उसको याद रखना कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, सभी क्या आंसर पोजीशन है, ठीक है। उसके आधार पर आप बनाते कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मैं समझता हूँ कर लोगे। ये ऐसे आपका 5th क्वेश्चन तक आता है, कर लेना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के एक ही तरीके का क्वेश्चन है, इसमें दो एक मैं कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin से, ये है sin ऑफ 765 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहले पता करो कि 765 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 765 किस में पड़ेगा, तो 765 को आप 360 के मल्टीपल में लिखिए, तो 2 इंटू 360 डिग्री, 360 मतलब एक सर्कल कंप्लीट, तो होगा 720 और प्लस 45। तो जाहिर सी बात है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप इसको लिख सकते हो कि साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री, और फर्स्ट यानी कि पाई है यानी कि 2 पाई है, तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा, साइन 45 आ गया। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 है ना। एक क्वेश्चन था। ऐसे ही कोसेक -410 डिग्री दिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन 7 है, कोसेक -14tan0। ठीक है, तो अब इसको निकालिए किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो पहले पता करो -14tan0 किस में पड़ेगा। ओके, तो आप 360 से पहले इसको कैंसिल करो, तो 360 कितना हो जाएगा आपका, इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए 360, तो कितने बार जाएगा, 3, ये 4 टाइम ले जाओ,
तो 0 हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 और 3 चौक का 12 2 14, ये होता है, यानी कि 30 डिग्री प्लस है ना। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हो क्या, कोसेक ऑफ 4 इंटू 360 डिग्री, यानी कि 410 हो जाएगा, माइनस में पहले कर दीजिए और तब क्या करना होगा, प्लस क्या है 30 डिग्री, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ा, यस ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब देखो, अब उल्टा चलो, यानी कि 4 उल्टी सर्किल चला, ये इधर से 1 2 3 और 4, ये तो 4 पूरा, लेकिन ये क्या है, कम है, कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी किस क्वाड्रेंट में पड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कोसेक ऑफ 30 डिग्री, और इसको कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2। ओके, ये लगाने का मेथड एक है। दूसरे टाइप से भी आप कर सकते हो। अब मैंने बताया था, याद करिए, कोसेक माइनस एक्स क्या होता है आपका, माइनस कोसेक एक्स, है ना। कोसेक माइनस एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स, तो यानी कि आप लिख सकते हैं इसको माइनस कोसेक 1410 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा माइनस कोसेक, और ये क्या हो जाएगा, इसको तो अभी आपने लिखा, ये हो जाएगा 4360 डिग्री, ठीक है। और 460 में से क्या है, 30 डिग्री आपका क्या है, माइनस है, तो 460 में से 30 डिग्री आपको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा माइनस कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आपका क्या होगा, 2 होगा। तो किसी भी मेथड से आप कर लेंगे, एंटी क्लॉक से या क्लॉक से, ये क्वेश्चन आपके थे। ओके, तो एक क्वेश्चन और इसका लगा देते हैं π/2 वाले, फिर आपको छोड़ती हूँ। तो एक क्वेश्चन और देख लो, साइन -11 π/3, ये है क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 π/3। अब देखो वही फिर कर दीजिए, अभी आपने किया था, ये क्या हो जाएगा, माइनस पहले लगा दीजिए, माइनस साइन 11 π/3 लिख सकते हैं। अब 11 π/3 देखो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, अब एक चक्कर में आप करते हैं तो 2 पाई होता है, एक चक्कर करते हैं 2 पाई, तो ये क्या है, अब 11 में 3 से करेंगे तो क्या है, 11 π/3 क्या होता है, ये आपका 3 पाई 3 त्रिका 9 प्लस 2 पाई है, यही है ना, यानी कि आपका 3 पाई मतलब यहाँ तक आ गए, और 2 π/3 इससे ज्यादा, तो 2 पाई मतलब क्या हो गया, ये π/2 यानी कि किस क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें आएगा, यहाँ आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 11 पाई को क्या, 4 पाई माइनस π/3, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। मेरी बात समझ में आ गया ना। तो आप इसको कर सकते हो, लिख सकते हो माइनस साइन 4 पाई माइनस π/3, और बताए थे 4 पाई मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/3 की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज आंसर।